देखो ये जो दिया गया अणुसूत्र है ना, इसको लेकर के हमको नामकरण करना है। किस यौगिक का ये अणुसूत्र लिखा हुआ है नहीं। तो अणुसूत्र लिखने के लिए तुमको एक बढ़िया तरीका बता दें कि ये सारा जो फैला हुआ है इसको इकट्ठा करो। जैसे कार्बन जो है वो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5, कार्बन 5 है, ठीक है। हाइड्रोजन को गिनो, 3 और 2 5, 5 और 5 10 और 2 12। हाइड्रोजन कितना हो गया, 12 है। इसका मुख्य जो मेन अणुसूत्र जो आया ना वो C5H12 आया। C5H12 जो है वो देखो कि सामान्य सूत्र CnH2n+2 पर ये आश्रित है या नहीं? क्यों? क्योंकि C का मान 5 लिए हैं, n का मान 5 लिए हैं, तो 5 दूनी 10 और 2 12। नामकरण कैसे करेंगे वो सीख लेना। तुमको और भी जगह तुमको नामकरण करने के लिए हम देंगे, जब प्रकारात्मक समूह बताएंगे ना वो समय, ठीक है। तो इसको प्राप्त करके हम इसका देख लिए, सामान्य सूत्र बैठा हुआ है किस पर सो। उसके बाद हम देख लिए कि ये जो सामान्य सूत्र है वो किसका है, एल्केन का है ना। अब एल्केन का है तो हम इसका नामकरण कैसे करते हैं, एल्क जोड़ एन करते हैं। तब एल्क के जगह पर हम एन का मान बैठाते हैं। एन का मान हमारा यहाँ कितना आ रहा है, 5 को हम क्या करते हैं, पेंट जोड़ एन, तब क्या बन गया, पेंटेन बन गया, हो गया नामकरण, ठीक है। अब उसी के आधार पर तुमको इसमें चलना है। अब ये बताओ कि इसमें कार्बन कितना है, 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 5 और 3 8, ठीक है। ये सामान्य सूत्र जो बन रहा है वो CnH2n से बन रहा है। देखो 4 दूनी 8 हुआ कि नहीं, समझना ठीक से, क्लियर। अब ये किसका सामान्य सूत्र है, तो है वो एल्कीन का है। तो यहाँ पर हो जाएगा एल्क जोड़ इन, होगा या नहीं होगा। अब एल्क जोड़ इन हम किए तो एल्क के जगह पर क्या लिखेंगे, ब्यूट, ब्यूट जोड़ इन, तो हो गया ब्यूटीन, हो गया, ठीक है। तो नामकरण करने के लिए यही तरीका है। और भी तरीका क्या है, यहाँ सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड पहचानने का, ट्रिपल बॉन्ड पहचानने का एक तरीका और है, क्या जानते हो। डबल बॉन्ड में हम तुमको क्या बताए थे कि अंतिम 2 कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड लगाना है। जब अंतिम 2 कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड लगाना है तो अंतिम कार्बन के साथ हाइड्रोजन 2 ही रहता है, याद है कि नहीं। जैसे इसमें अंतिम 2 कार्बन परमाणु, तो अंतिम कार्बन परमाणु के बीच हाइड्रोजन 2 है, और ठीक उसके पहले वाले कार्बन परमाणु के साथ हाइड्रोजन 1 है। इसका मतलब है कि ये डबल बॉन्ड से है, याद रखोगे। तुम कंफ्यूज कर रहा था ना, बोल रहा था कि यहाँ पर 3 होना चाहिए, नहीं। जैसे कि 2 नंबर का हम अगर संरचना बनाते हैं तो कार्बन 4 हम दे दिए, ठीक है, और हाइड्रोजन हम यहाँ पर 2 दे दिए, इसमें हाइड्रोजन हम 1 दे दिए, इसमें 2 दे दिए, इसमें 3 दे दिए, ठीक है। ऑर्बिट पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें हमको डबल बॉन्ड करना पड़ेगा। तो इस कार्बन के 4 संयोजकता हो गए, और इस कार्बन के भी 1 2 3 4 संयोजकता यहाँ कंप्लीट हो गया। तो अंतिम 2 कार्बन परमाणु के बीच
डबल बॉन्ड रहता है और ये अंतिम कार्बन परमाणु के पास 2 ही हाइड्रोजन रहता है और ठीक उसके पहले वाले कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन रहता है, तब समझना ये डबल बॉन्ड का है। ठीक है ना। तो डबल बॉन्ड का पहचानने का ये तरीका है। बाकी तुमको ये अनुसूत्र लिखना है ना, तो इस चीज़ को फॉलो करोगे। यहाँ तुमको बस समझाने के लिए हम बता रहे हैं बढ़ा करके। बाकी जब एग्जाम में तुमको अगर आएगा ना, तो इतना करने की जरूरत ही नहीं है, बस तुम अपने मन में उसको कैलकुलेशन करना। यहाँ पर समझना है तुमको नहीं, इसीलिए हम इस तरह से पूरा विस्तार करके लिखेंगे। ठीक है। अब इसमें से देखो कि इसका जो कार्बन है वो 3 है। ठीक है। और हाइड्रोजन जो है वो यहाँ 6 है। निश्चित रूप से 3 दूनी 6 होता है। और ये जो होता है सामान्य सूत्र वो CnH2n पर है ये। ठीक है ना। अब इसका जो होता है वो भी है एल्कीन का, नहीं तो इसको लिखेंगे एल्क जोड़ इन, तब यहाँ पर हो गया प्रोप जोड़ इन, तब हो गया प्रोपीन। ये प्रोपीन हो गया। ऐसा तुम लोग अगले बार अब मिस्टेक नहीं करोगे, हमको लगता है ऐसा, है ना। बीच में चेक कर लेंगे, फिर ट्रिपल बॉन्ड वाला हम बताएंगे। पेंटीन वाला भी तुम बना लोगे, पेंटीन यानी डबल बॉन्ड वाला होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करूँगी कि C5H10, ये हम तुमको विस्तृत करके नहीं बताएंगे क्योंकि उधर हम बताए हुए थे कैसे नामकरण होता है इसका सूत्र। ठीक है। हेक्सेन का C6H12 एल्केन वाला है। ठीक है। अब इसमें चले जाओ, फिर वही वाला नियम लागू करेंगे। यहाँ 1 2 3 4 5 कार्बन, C5, H कितना है 10, तो यहाँ पर लिख दो 10। कैसे 10 है? 3 और 2 5, 2 7, 8 और 2 10। ठीक है। अब ये 5 दूनी 10 होता है, मतलब CnH2n। तुमको मेन सामान्य सूत्र याद रखना है। सामान्य सूत्र याद है तो आगे बढ़ेगा। ठीक है। और नहीं याद है तो दिक्कत हो जाएगा। अभी पूछ रहे थे ना सामान्य सूत्र, निगम को नहीं बोल पाएगा। एल्कीन, ठीक है, तो हो जाएगा एल्क जोड़ इन, तब हो गया हेक्स, नहीं पेंट है ना, पेंट जोड़ इन, तब बन गया पेंटीन। तुमको किसी प्रकार नामकरण करना है। हेक्सेन में वहाँ पे H14 होगा। हेक्सेन में यहाँ पर नहीं, सोचिए 12 तो 14 सही बोली, मिस्टेक हो गया। CnH2 करेंगे तो 14 ना होगा, ये करते। ठीक है। तो ये समझ गए तुम लोग। अब अगला हम शुरू करते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाला एल्काइन। एल्काइन को क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग कि एल्काइन क्या है, इसके नामकरण, अनुसूत्र और संरचना सूत्र लिखें। ठीक है। कॉपी रेडी करो, पहले इसको नोट कर लो। एल्काइन का डेफिनेशन यही है, क्या है कि वैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये हम लोग असंतृप्त का दूसरा भाग पढ़ रहे हैं ना। पहला था डबल बॉन्ड वाला, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला एल्काइन आ गया। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, वैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनके अंतिम 2 कार्बन परमाणु के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो, नहीं, और बाकी शेष जो कार्बन परमाणु है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, तो उसको हम लोग एल्काइन कहते हैं। ठीक है। उसे एल्काइन कहते हैं। ठीक है। अब इसका हम सामान्य सूत्र जानेंगे। सामान्य सूत्र इसका जो होता है वो CnH2n-2,
ये इसका सामान्य सूत्र हो गया CnH2n-2। याद रखोगे तुम, ऑब्जेक्टिव में बराबर पूछता है अक्सर ये। ठीक है, नामकरण कैसे करेंगे? नामकरण करेंगे, जैसे क्या है कि एल्काइन है ना, ठीक है, तो सब विच्छेद करो, एल्क जोड़ आइन, तो एल्काइन हो जाएगा। आइन, एल्क जोड़ आइन। और यहाँ पर जो है ना, एन का मान 2 से शुरू करना पड़ेगा। एन का मान 2 से क्यों शुरू करना पड़ेगा? क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड देना है, और 2 कार्बन परमाणु जब तक नहीं रहेगा हम ट्रिपल बॉन्ड कहाँ देंगे? एक कार्बन परमाणु लेंगे तो अंतिम 2 कार्बन परमाणु के बीच हमको ट्रिपल बॉन्ड देना है। इसलिए इसका सबसे पहला सदस्य जो होगा वो एन का दो मान को लेकर के होगा। जैसे एल्केन का पहला सदस्य मेथेन था, क्योंकि एक कार्बन लेकर के चले थे। ठीक है, एल्कीन का पहला सदस्य क्या था? एथीन था, क्योंकि उसमें 2 कार्बन परमाणु लेकर चले। इसमें भी कार्बन के 2 ही परमाणु लेकर के हमको चलना पड़ेगा, तो वो उसका पहला सदस्य होगा एथाइन। नहीं, एथाइन को ही हम लोग एसिटिलीन कहेंगे। एसिटिलीन जो होता है ना, वो फलों को पकाने वाला एक गैस है। एसिटिलीन स्प्रे करता है ना फलों पर, फल के दुकान में, वो यही रहता है। तो उसका जो अनुसूत्र होगा वो देखो कैसे बनाते हैं। नहीं तो अब तुम लोग इतना लिखने के बाद स्टॉप करोगे, समझ लोगे कि हम कैसे इसको बनाएंगे। सो ठीक है, तो फिर इसी तरह से कार्बन के हम 2 परमाणु सबसे पहले लेंगे, और उसका पहला सदस्य देखेंगे। इसका संरचना सूत्र भी तुमको हम बता देते हैं। ये वो तुमको बता देंगे तो सब बन जाएगा ना। सारा तुमको बनाने के लिए तुम लोग बना लेना, देखते हैं। ठीक है, बस इतना ही हम लेंगे। यहाँ हम लिखा करते थे एन का मान। ठीक है, यहाँ पर होता था IUPAC नेम, जिसको हम नामकरण करेंगे उस तरह से। ये था हमारा यौगिक सूत्र, ये था हमारा संरचना सूत्र, और उधर था इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। बस इतना ही था ना। लिखेंगे एन का मान IUPAC नेम या रासायनिक नाम करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम अणु सूत्र करेंगे, यहाँ पर संरचना सूत्र करेंगे, और यह है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये है हमारा कलर। ध्यान देना, हम तुमको बताए थे ना कि पहला सदस्य कार्बन के 2 परमाणु से लेकर के चलना पड़ेगा। तो एन का मान अगर 2 लेते हैं तो 2 को हम लोग क्या करते हैं? इत करते हैं, इत करते हैं ना। और उसमें हमको लगाना क्या है? आयन लगाना है। तो आयन, तो क्या बन गया? इथाइन बन गया। इथाइन ही जो है ना एसिटिलीन है, इसी को एसिटिलीन कहते हैं। ठीक है, अब हम इसका अनुसूत्र बनाते हैं। कार्बन हमको लेना कितना है? कितना लेना है?
2। तो हाइड्रोजन 2 दूनी 4 में से 2 आ जाएगा तो कितना बचेगा? कैलकुलेशन हार्ड है क्या? कार्बन हम 2 लिए, हाइड्रोजन 2 दूनी 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा। ठीक है। अब संरचना सूत्र हम बनाएंगे तो कार्बन 2 लो और इन दोनों कार्बन परमाणुओं के बीच हमको ट्रिपल बॉन्ड देना है। अब बच गया हाइड्रोजन लगाने का, तो इस कार्बन के लिए 3 को संयोजकता यहाँ पर है, एक ही ना चाहिए यहाँ। इस कार्बन के भी 3 संयोजकता यहाँ पर है, एक ही ना चाहिए यहाँ। कंप्लीट हो गया। अब इलेक्ट्रॉन देखो संरचना करेंगे तो 1 2 3 और एक इधर से ले लो, इधर से कार्बन के लिए 1 2 3 एक इधर से ले लो, यहाँ हाइड्रोजन के लिए एक यहाँ और इधर भी हाइड्रोजन के लिए एक। तो क्या करेगा, ये जो कार्बन है वो इसके साथ संयोग करेगा है और साथ में इसके साथ भी करेगा। तो 8 पूरा हो गया ना, 4 कोई अपना तो था ही ना, 3 इसे लिए और 1 इसे लिए, 4 पूरा हो गया। अब इस कार्बन के लिए ये इधर से ऐसे हाइड्रोजन लेकर के इसको साझा करेगा ऐसे, तो उस कार्बन के भी 8 पूरा हो गए। हाइड्रोजन को चाहिए 2, एक है अपने पास तो एक यहाँ से कर लेगा वो साझा, फिर ये यहाँ पर इससे कर लेगा साझा। तो इस संरचना को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है। अब यहाँ पर अगला चलते हैं, अगर 4 लेते हैं कार्बन के n का मान 4 लेते हैं तो 4 के लिए हम लोग बोलते हैं ब्यूट जोड़ आयन, क्या बन गया? ब्यूटाइन बन गया है ना। अब ब्यूटाइन का अणु सूत्र बनाते हैं, यहाँ पर 4 लेंगे, C4 करो, क्लियर। H 4 दूनी 8 में से क्या बचेगा? 6। तो 1 2 3 4 कार्बन तो ले लिए 4, अंतिम 2 कार्बन परमाणु के बीच हमको ट्रिपल बॉन्ड करना है। अंतिम 2 कार्बन परमाणु हमारा यहाँ नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड कर दिए, कंप्लीट है। अब संयोजकता के लोग, इस कार्बन के लिए हम 3 आ रहे हैं तो इधर कितना जाएगा? 1 जाएगा। इसके लिए 4 कंप्लीट है, किसी से इसको हाइड्रोजन का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ये कार्बन 3 इधर से और 1 इधर से, 4 अपना पूरा कर लिया है साझा, यहाँ हाइड्रोजन देना नहीं है, भूल कर दिया। अब इधर के लिए 2 हाइड्रोजन देना आवश्यक है, इधर के लिए 3 हाइड्रोजन देना आवश्यक है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम देखेंगे तो 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 1 2 3, ठीक है। इधर से ले लो और एक इधर से ले लो, यहाँ पर 4 करो और यहाँ पर भी 4 करो। फिर हाइड्रोजन इधर से करेंगे, ये क्या है? हाइड्रोजन एक इधर से करेंगे, एक इधर से करेंगे। इसके एक हाइड्रोजन यहाँ पर रहेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पर रहेंगे। थोड़ा यहाँ पर ठीक नहीं हो रहा है, उतरेगा ये, ठीक यहाँ नहीं उतरेगा, बुझे कि नहीं? तो इस कार्बन में 4 कोई अपना है तो 4 करते हैं। देखो पहले कार्बन के लिए 4 तो अपना है ना, तो 4 ये यहाँ से लेगा, 8 पूरा हो गया है। दूसरे कार्बन के लिए 4 अपना है तो यहाँ से लेगा, इस तरीके से ले लिया ना। और इस कार्बन के लिए इस कार्बन के लिए 4 अपना है, ठीक है। 3 और 4 तो हो जा रहे हैं ना, यहाँ से लेगा तो 3 उधर से लिया और 1 इधर से लिया। ये 4 अपना है ना इसका, तो 3 इधर से लिया और 1 इधर से लिया, 4 पूरा हो गया ना। ठीक। अब इधर के लिए
4 कहाँ से लेगा, ऐसे लेगा ना, इस तरीके से लेगा, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन को ऐसे कैच करा दो और फिर ऐसे इसको कैच करा दो। ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ये होगा, ठीक है। एक और तुम लोग कोई बोलो कौन सा गया है, 7 वाला, ठीक ठीक। फिर इसको हम कहेंगे सेप्ट जोड़ा आई, सेप्टाइल, हो गया ना, नामकरण हो रहा है इसी से। और C7 को लोग बोले थे हाइड्रोजन हेक्ट होता है 6 के लिए, हाँ हम 6 नहीं 7 लिए, सही है ना। तो हाइड्रोजन की 7 में 14 में तो हो जाएगा 12, 1 2 3 4 5 6 7। ट्रिपल बॉन्ड हमको कहाँ लगाना है, अंतिम में, बीच में कहीं पर तुम लोग ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगाओगे, मिस्टेक हो जाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन ये करेंगे, इसमें तो हाइड्रोजन देना नहीं है, देना है नहीं देना है, इसमें फुल है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ और 3 हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना उसमें संभव नहीं है, तुम बना लोगे कंप्लीट ना। तो बाकी जो बच गया वो तुम लोग अपने से नामकरण कर लोगे, सूत्र बना लोगे ना, बन जाएगा ना, ठीक। इसको उतार